नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारा समय है ये मैथमेटिक्स की क्लास का और हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, और उसमें हम सभी क्वेश्चंस को जो है ट्रिक के माध्यम से आपको करा रहे हैं और पूरे नंबर सिस्टम को हम टाइप बाय टाइप आपको करा रहे हैं और हर टाइप की जो है ट्रिक आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। दोस्तों, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ का कंपटीशन मैथ हो या आपका एकेडमिक मैथ हो, जो आपका पूरी तरीके से आधार होता है। अगर आपने नंबर सिस्टम तैयार किया तो फिर आपको पूरे मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और ट्रिक को समझने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो नंबर सिस्टम चैप्टर पर करना है। यदि आपने नंबर सिस्टम चैप्टर अच्छा किया, या संख्या पद्धति बोलते हैं इसको, अगर ये अच्छा किया तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिर मैथ में कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अधिकांश बच्चों को क्या होता है कि वह मैथ को बीच में से पढ़ते हैं, जैसे औसत से पढ़ना शुरू कर दिया, समय तथा कार्य से पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ टीचर प्रतिशत से शुरू करते हैं जिससे कि बच्चों में अपना प्रभाव अच्छे से छोड़ सकें, परंतु मैथ की सबसे पहली पाठशाला होती है नंबर सिस्टम, और हम इसी मुहिम को शुरू कर रहे हैं। और हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिस पर है मैथ शॉर्ट ट्रिक, ये प्लेलिस्ट का नाम है, उसी में आपको जो है सारी वीडियो जो है ट्रिक के माध्यम वाली मिल जाएंगी, जिससे कि आपको आसानी से मैथ समझ में आ सके। ये कुछ टफ चीज़ नहीं है मैथ, ये बहुत हल्का है, सबसे हल्का यही चीज़ है। तो हमने कल की जो क्लास थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो आज की क्लास में थोड़ी सी उसको मेहनत करनी पड़ सकती है, अन्यथा अगर आज भी थोड़ी सी आपने मेहनत की तो आपकी क्लास जो है बढ़िया हो जाएगी आज। इसलिए पूरी गौर से अच्छी तरीके से क्लास को देखिए। कल हम विभाजन का नियम बता रहे थे कि 3 से किस तरीके से विभाजित होती है संख्या, 4 से कैसे होती हैं, 5 से कैसे, बहुत बड़ी संख्या अगर होगी तो हम उसको कैसे पता करेंगे। तो बेटा आज जो हमारा है वह है स्टार का मान निकालना। आज जो पहला टॉपिक है वो क्या है, स्टार का मान निकालना। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हैं कि सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार का मान निकालने वाला। जैसे 517 स्टार 324, हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 517 स्टार 324। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे स्टार के स्थान पर संख्या में स्टार के स्थान पर क्या होगा, जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्वेश्चन ये है, तो 3 से विभक्त करना है। ऐसी संख्या बार बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस आपको केवल क्वेश्चन का एक का ही लेवल समझ लेना, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत आपको है नहीं। तो बेटा कल का जो अगर नियम अगर हम बात करें तो हमने 3 से विभक्ति वाला नियम बताया था कि यदि ये संख्या लिखी हुई है 5, 1, 7, यहाँ स्टार है, यहाँ 3, यहाँ 2 और ये 4, इसे कितने से कट करना है, 3 से विभाजित करना है। तो इस स्टार का मान जो है वो क्या आएगा ये बताना। तो 3 का जो नियम होता है आप समझ लीजिए, 3 का नियम होता है सभी संख्याओं के, जो भी संख्या बनी है उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 17 और 5 22। एक बार और देख लो, 5 और 1 6, 6 और 13 हो गया 7 13, 13 और 3 आपका 16, 16 और 2 18 और 4 22। इसके अंकों का 22 हो रहा। मतलब क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन समझिए, 22 प्लस स्टार हो रहा है, जबकि कटना है 3 से। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 7 21, तो कम तो कर नहीं सकते, यहाँ पर कोई ना कोई तो नंबर होगा। और ये नंबर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, 9। तो 0 से कम नहीं हो सकता, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही डिजिट का मान यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 3 7 21, तो 3 से अगर मैं इसे 8 बार काटूँ तो 3 8 24। तो 24 बनाने के लिए स्टार पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस जगह पर स्टार के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा 22। और अब देख लीजिए, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ, 5 1 7 और 2, और फिर 3 2 4, और इसे 3 से कट करेंगे तो आराम से जो है कट जाएगा। क्या कैसे, 3 ही का ना
3, 2 बज गया, 3 7 21, 7, 3 दूनी 6, 1, 3 चौक 12, 3 गुना 3 और 3 अट्ठे 24, पूरी बार कट गया। तो इसका मतलब यहाँ स्टार था, यहाँ पे क्या अंक आया है 2। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 3 वाला रूल क्या होता है, कल की क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब भी किसी संख्या को 3 से पता करना हो कि वो 3 से विभक्त होती है या नहीं होती है, बस उसके अंकों का योग कर देना है यहाँ पर क्या। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 481 स्टार, 481 स्टार, ये एक ही भैया 481 स्टार 673, 673, इसे कितने से विभक्त होना है? इसे 9 से विभक्त होना है। तो यहाँ स्टार के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो 9 का नियम भी क्या होता है, कल की क्लास में आपने सीखा होगा। 9 की क्लास में बच्चा ये होता है कि यदि हम अंकों का योग कर दें और 9 से कटने वाला हो तो वही हमारा जो है संख्या होती है। तो इनको भी जोड़ लीजिए, 4 और 8 12 और 1 13, 13 और 6 आपका 19, 19 और 7 आपका 26, 26 और 3 आपका हो चुका है 29। ठीक है, और 9 और प्लस क्या है, अब यहाँ स्टार लिख दो, बाद में स्टार का पता कर लेंगे। तो 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 26, 26 और 3 29। ठीक है, अब 9 से कितनी बार कटेगा? अभी आया है 29, यानी कितना आया है यहाँ 29 प्लस के स्टार आया है और 9 से भाग करनी है। तो 9 चौक होते हैं 36, ज़्यादा ही लेना है, 9 चौक 36। तो 9 को 4 से कट करने के लिए कितना आया 36, ऊपर 36 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 7। तो स्टार के स्थान पे क्या आ चुका है 7। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ चुका है 7, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपको हर मैथ में जो है, जो भी आपका मैथ होगा उसमें ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। स्टार का मान निकालिए, समझ गए नहीं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये हो चुका है 9 वाला क्वेश्चन जो हमने 9 से देखा है। कल की क्लास देखो, उससे पता चलेगा किस तरीके से कट करते हैं और आज हम स्टार का क्यों निकाल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका, समझते रहो अच्छे से, 97 215 स्टार 6, 97 215 स्टार 6 कितने से विभक्त होनी है? 11 से विभक्त होनी है। क्या होनी है बेटा? 11 से विभक्त होनी है। और कल 11 का नियम मैंने बताया था, कल की क्लास में हमारा 11 का नियम क्या था कि सम डिजिट, सम स्थानों पर अंकों का योग विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, तब वो क्या होगी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है बेटा। अब सम स्थान जो होते हैं 2 4 6 स्थान होते हैं, संख्या नहीं देखनी है, स्थान देखना है। और विषम क्या होता है 1 3 5। तो देखिए विषम तो हो गया ये जोड़ो इनको, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। तो ऊपर आ चुका है 22। ठीक है बेटा, नीचे 7 और 1 8 और 8 स्टार। तो नीचे कितना आ चुका 8 प्लस के स्टार। तो अगर मुझे यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ स्टार की जगह पर, मैं कितना लिख दूँ स्टार की जगह पर 3 लिख दूँ, तो इनका योग कितना हो जाएगा 11। और 11 और 22 में कितने का अंतर आ जाएगा 11। और ये नियम में है या तो 0 अंतर हो या 11 अंतर हो। तो 11 अंतर आ जाएगा और ये संख्या पूरी कट जाएगी यहाँ से। तो इस स्टार के स्थान पर हम क्या लिख देंगे बेटा 9 7 2 1 5। और स्टार के स्थान पर यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 और फिर 6। और अब देखो 11 से भाग करके 11 से आराम से जो है ये कट जाएगा। देखो कैसे, 11 8 88, 9 बज गया। और 92, 11 8 88, 4 बज गया। 11 3 33, 3 बज गया, 3 बज गया, सॉरी 3 नहीं 8। फिर 5 11 7 77, 8 बज गया। फिर 11 7 77, 6 बज गया, 11 66, पूरा कट गया है। तो इस स्टार के स्थान पर क्या नंबर आया? इस स्टार के स्थान पर आया 3 बेटा। ठीक है, तो 11 वाला नियम ये होता है। क्लियर? चलो
हर क्वेश्चंस को स्टार के तरीके से ही निकाल कर देखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पहले पूर्ण संख्या वाली कल की क्लास देख लो कैसे भाग देते हैं, और आज स्टार के जगह आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब संख्या है 91 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 87 9187। ठीक है, 6 स्टार 2, 6 स्टार 2, तो 6 स्टार 2 और कितने से विभक्त होनी है 8। तो कल की क्लास में क्या था, 8 के विभाजन में, 8 का विभाजन जो था वो किससे हो रहा था, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटती हो, 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो तब हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या जो 8 से विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो ऐसा मैं यहाँ क्या लिखूँ, मेरे पास है 6 स्टार 3 और बटे में कितना है 8। अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तो 8 सत्ते 56, 5 नहीं कट रहा है, 2 रखता हूँ तो भी नहीं कट रहा है, 3 रख दूंगा तो यहाँ कट जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ तो 8 सत्ते 56, 8 फिर यहाँ 2 है स्टार, यहाँ 2 बेटा क्या है यहाँ पर 2। अगर मैं यहाँ 8 सत्ते 56, अगर मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ तो कितना बचा 9, सॉरी 8 सत्ते 56, 56 यानी कि 7 बच रहा है, और 7 8 9 72। तो ये पूरा पूरा यहाँ पर कट रहा। तो स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 6 3 2 लिख दूँ और 8 से कट करूँ तो क्या आ जाएगा आपका, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इस स्थान पे स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चा, ये 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम, जो नियम थे कल की क्लास में हमारे उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ भी। बस यहाँ अंक मिश है, जो आपके नंबर हैं वो मिसिंग करे गए हैं, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है नंबर सिस्टम, इसी वजह से इसका नंबर सिस्टम नाम रखा गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे स्टार वाला बच्चा, फिर उसके बाद नहीं देखेंगे। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 81 15 60, पहला ऑप्शन है 81, चलो देखते हैं 81 कितना, नहीं 81 नहीं 18 15 ठीक है 60। दूसरा जो ऑप्शन है बच्चा वो है 33 11 45, 33 11 और 45। यहाँ तीसरा ऑप्शन बच्चा जो है वो क्या है, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं हम 20 28 60, चलो 20 28 और 60। चौथा ऑप्शन जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं बच्चा 21 33 550, 21 33 550। अब आपको पता होना चाहिए 45 का जब पूर्णतः विभक्त होगा तो कितने था बेटा, देखिए 9 से कटनी आनी चाहिए और 5 से, तो 5 से वो नंबर कटेगा जो 0 है, तो 5 से सारी संख्या कटनी है। ये भी 5 से कट रही है संख्या, हाँ या ना, ठीक है, ये भी 5 से कट रही है, ये भी 5 से कट रही है, ये भी 5 से कट रही है। वो हर एक संख्या जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से कटती है। अब बशर्ते इससे तो कटने वाली चारों हैं। अब 9 का नियम रहा, 9 का नियम वो होता है जो जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए वही कट जाएगी 9 से। तो देखिए क्या अंकों का योग कितना है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 5 15 6 21, 21 9 से कटेगी, 9 से कटेगी नहीं, 3 से कट सकती है 9 से नहीं। यहाँ पर 3 और 3 6 7 8 8 4 12 12 और 5 17, इसका योग बैठ रहा है 17। क्या ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 9 से, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 2 और 2 4 4 और 12 12 और 6 18, इसका योग कितना बैठा 18, 9 से कट जाएगी पूरी। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया है आंसर। जब 9 से कटेगी 5 से कटेगी तो 45 से भी कटेगी, 9 से कटेगी 5 से कटेगी तो पूरी तरीके से 45 से भी कटेगी। अब आगे चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6 3 9, 9 और 10 19, तो ये बेटा 19 है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारी जो है आंसर वो है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर है। समझ गए। तो ये तो था हमारा स्टार वाला नियम। इसे जल्दी से आप देखो 45 वाले को, स्टार वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है, बहुत अच्छे से स्टार वाला नियम जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो ये स्टार वाला नियम था, आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये स्टार वाला नियम। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन कराएं कि आप आज की वीडियो को जो है ना अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या डाउनलोड करके रख लो, और फिर आप बताना कि मैं जो आपको 4-5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ कैलकुलेशन के, ठीक है, वो नंबर सिस्टम में आते हैं वो भी, तो वो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको, अगर एक वर्ष में 10 एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उन 10 एग्ज़ामों में से आपके 8 एग्ज़ामों में वही क्वेश्चन आते हैं और 2 एग्ज़ाम में नहीं आ पाते। और वो क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए। अगर मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको लिखूंगा, 4 क्वेश्चन लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, उन चारों को अच्छे तरीके से समझ लेना। जैसे 957 गुणा 957 गुणा 957, ठीक है भैया, यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं, तो 143 गुणा 143 गुणा 143, और बटे में लिख देते हैं इसके, फिर इसके बटे में लिख देते हैं 957 का स्क्वायर यानी 957, यानी कि 957 गुणा 957 माइनस, ठीक है बच्चा, 957 गुणा 143, 957 गुणा 143 प्लस, बच्चा यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 143, क्या आ जाएगा 143 गुणा 143। एक तो इसके बराबर बताना है आपको, ठीक है, एक तो इसके बराबर बताना है। दूसरा क्वेश्चन बच्चा इसी में क्या करना है, मैं संख्या चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जैसे 743 क्या लिख देता हूँ 743 गुणा 743 लिख लो अभी, 743 गुणा 743 आपका माइनस 127 गुणा 127 गुणा 127, हाँ या ना, इतना कर लोगे। बटे में बच्चा यहाँ लिखोगे, बटे में देखो क्या करना है, आपका 743 गुणा 743, ठीक है बच्चा, यहाँ पर प्लस साइन है, और आपका 743 गुणा 127 फिर प्लस का साइन है, 127 गुणा 127, इसका भी पता करना। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। इसके बाद बेटा 2 क्वेश्चन और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान के चलिए आपको दे दिया 756 प्लस, ठीक है, 287 का स्क्वायर माइनस 756, ठीक है, माइनस 287 का स्क्वायर बटे में, ठीक है, सबके बटे में क्या आ जाएगा, और यहाँ चलो माइनस नहीं है, प्लस का साइन लगा देते तो और अच्छे हो जाएगी। 756 गुणा 756 प्लस 287 गुणा 287, ठीक है बच्चा, और इसके बराबर बताना क्या आएगा। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर हम, जैसे 379 प्लस कुछ भी लिख दें, चलो 265 का स्क्वायर माइनस, अच्छे से स्क्वायर करेंगे कुछ और ही समझेंगे वरना तो, 379 माइनस 265 का स्क्वायर और बटे पर 379 गुणा 265 बराबर बच्चा क्या आएगा। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सबसे सॉलिड क्वेश्चन यही है, आपको पता होना चाहिए इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है बेटा। करो इसको, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कराया जाएगा, अच्छे से आपको सिखाया जाएगा, चिंता ना करें आप, पूरा चैप्टर पूरी तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। बताइए क्या आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है, यहाँ ए लिख सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा ए का क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस बी का क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी होता है, बराबर क्या होता है ए प्लस बी होता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर 957 ए है, तो 957 बच्चा ए है और 143 बी है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे आपका जो भी आंसर है वही आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 और 3 10 हासिल लगा 1, 9 और 10 हासिल लगा 1, 9 और 10 और 1 11, तो आपका आंसर कितना है यहाँ से 1100 आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर बच्चा क्या करना है, यहाँ पर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस वी बच्चा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 743 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 127, और जो भी आगे घटा के वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। 13 में से 7 गए 6 बच गए। ये बच्चे गलती कर देते हैं ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, यहाँ पर सोचते हैं जोड़ ही दो, तो 13 में से 7 गया कितना बचा
6 बच गया, यहाँ पर 3 यानी 1 बच गया, यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ 6 बच गया। तो आपका आंसर कितना है 616, यहाँ से आपका जो है आंसर बन गया। 13 में से 7 6, यहाँ पर 4 3 बच गया, और 3 में 2 1 और 7 में से 1 गया 6, तो 616 आपका आंसर आ गया। बेटा आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस के a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका मान जो होता है वो क्या होता है 2a² प्लस के b², ठीक है। और नीचे क्या है, पहले से a² प्लस के b² दे रखा, तो क्या लिखेंगे a² प्लस के b² दे रखा, तो इससे ये कैंसिल, तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब यहाँ प्लस का साइन देखो तो आंसर 2, यहाँ माइनस का साइन देखो तो आंसर 4। क्यों? क्योंकि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है, और नीचे ab पहले से ही दे रखा है, देखो ये ab, तो यहाँ ab जब लिखेंगे तो ab से ab कैंसिल, और आंसर जो आपका बना वो कितना बना 4। तो जब भी प्लस और माइनस वाले देखो यहाँ विकल्प आप क्वेश्चन, तो जहाँ प्लस हो वहाँ आपका आंसर है 2, जहाँ माइनस हो वहाँ पर आंसर है आपका 4। अब घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि घबरा कर भी कोई फ़ायदा है नहीं आपको, ठीक है बेटा, घबरा के भी आपको मतलब कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ। तो ये आपके हो चुके हैं ये 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप सीख लोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप डेली क्लास देखते रहे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी नहीं, अगर आपने डेली क्लास देखी है तब, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं क्या करना है हमको। अगर मैं कहूँ अब योग का क्वेश्चन क्या है, योग निकालो, योग निकालो, ये आपका नेक्स्ट टाइप है योग निकालो। मैंने कहा पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, संख्याओं का योग। तो बेटा बड़ा आसान है योग निकालना, बहुत ही आसान है योग निकालना। मतलब अगर हमें योग निकालना है तो पहला नंबर लिखो, एक अंतिम नंबर लिखो, कितना 100 और बटे कर दो 2, और यहाँ लिख दो संख्या 100। तो क्या है इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है समझ लो, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है देखो, प्रथम नंबर अंतिम अंक बटे 2 और गुणा यहाँ पर संख्या, जितनी भी संख्या है, ये इसकी ट्रिक है। तो हमारा प्रथम अंक जो है वो कितना है बेटा 1 है, अंतिम अंक कितना है 100 है बटे 2, संख्या कितनी है 100। तो अगर मैं यहाँ 50 कट जाएगा ये, तो कितना है 101 गुणा 50, अब यहाँ पर 0 5 ही का ना 5 और 0 5 ही का ना 5, आपका आंसर कितना आ चुका है 50 50। आपका आंसर कितना आ चुका है 50 50, यहाँ से आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली करें, हम क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली करें, और क्वेश्चन में जहाँ 1 है मैं यहाँ लिख देता हूँ 34 और यहाँ लिख देता हूँ 112। 34 से 112 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। क्वेश्चन बन गया 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी संख्या का योग निकालना हो आराम से निकल जाएगा, यहाँ से निकालो। इसमें देखो क्या है, सिंपल है बिल्कुल, 34 है और 34 से 112 तक की सभी संख्याओं का प्राकृत संख्या को योग निकालना है। तो बेटा रूल हमारा वही है, योग निकालने का रूल बेटा हमारा वही है, प्रथम संख्या 34, अंतिम संख्या 112 और बेटा बटे में 2। अब यहाँ संख्या कितनी बची, देखो 112 तो 100 होंगी, 112 34 भी संख्या मैंने ली है, तो अगर मैं से इसमें 33 संख्या घटा दूंगा तो ये बीच की संख्या आ जाएंगी इसकी। तो यहाँ से 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ 10 रह गया होगा, 10 में 3 यानी कि 7, तो कितनी बची 79। कितना बचा 79। अगर मैं इस टाइम इसको कट करूँ तो ये जुड़कर कितना आ चुका है 12 34 46, यानी कि 146 गुणा 2 और 7 9, तो 2 से कितनी बार 73 बार। तो अब हमारा योग जो है वो कितना है 73 गुणा 79। ये गुणा करनी है हमको, क्या करनी है बेटा, ये गुणा करनी है। इस गुणा को देख लो, अब
इस गुणा को देख लो, कई बार जब भी ये 2 नंबर में गुणा आ जाए 73 और 79 में, तो आपको घबराना नहीं है, पहले ये गुणा कर लो। 9 तिया 27, हासिल कितने 2, आपस में गुणा करो, जोड़ दो। 7 तिया 21 और 9 सत्ते 63, 7 तिया 21 और 9 सत्ते 63, 63 और 21, 63 और 21 आपके 84, 84 और 2 86, हासिल कितने 8। अब आपस में गुणा कर दो। 7 सत्ते 49 और 8, 7 सत्ते 49 और बेटा 8, 49 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 57। तो आपका यहाँ से कितना अंतर बचा, कितना अंतर आया 5767। यह आपका योग आ गया इन सभी संख्याओं का। ठीक है भाई, इन सभी संख्याओं का योग आ चुका है, सभी संख्याओं का योग यहाँ आ चुका है। ठीक है बेटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से 51 से 150 तक, क्वेश्चन चेंज है। 51 से 150 तक सभी प्राकृत संख्याओं को योग निकालिए। यही टाइप है, करके देखो इसको आप। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब 51 से 150 तक, अब तो किसी भी चीज़ का निकाल लोगे आप योग, किसी भी चीज़ का योग निकाल लोगे। ठीक है भाई, करो फुर्ती से, करो इसका आंसर, जल्दी बनाओ, जल्दी इसका आंसर आ गया होगा वैसा तो आंसर। ठीक है भाई, क्या बना आंसर, क्या बना बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए अब मैं आपको करा देता हूँ। हमें योग निकालेंगे तो क्या आएगा, योग निकालेंगे तो पहली संख्या कितनी आएगी 51, अंतिम संख्या 150 बटे कितना 2, संख्या कितनी बची भाई 150 में से जब 50 घटेंगे, इससे पहले वाली घटानी है, तो संख्या कितनी बचेंगी 100। 2 से कितनी बार कटेगा ये 50 बार, तो इन्हें जोड़ दो, कितनी आ चुकी हैं 201 और गुणा 50, 1 0 पहले लिख दो, 5 की 5 1 5, फिर 0 लिख दो और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आ चुका है ये, आपका आंसर आ चुका है 10,050। तो ये योग निकाल लिया है। ठीक है, सभी संख्या होगा, चलो बहुत अच्छा है। ये तो हो गया आपका, कौन सी संख्या वाली हो चुकी है, ये प्राकृत हो गई है, प्राकृत हो चुकी है। अब निकालते हैं सम का योग, सम का योग, सम का योग। तो लिखिए 100 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्या बोली है, कितनी बोली है सम। तो देखिए पहला आप बताओ, इसमें इसकी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बड़ी प्यारी ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है सम में। आप बताओ संख्या कितनी है 100, 100 तक बोला है, तो इसमें सम कितनी होंगी 50 ही सम होंगी, और 50 ही संख्या क्या होंगी विषम होंगी। ठीक है, जब सम का योग निकालना आए, सम का योग निकालने के लिए आए, तो जितनी कितनी संख्या है 50। ठीक है, ये 50 लिखकर 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए 51 से, आपका आंसर बन जाएगा। तो 0 5 1 5 और 5 पंजे 25, आपका आंसर आया है 2550। जब भी सम का योग निकालना आए तो जो भी संख्या हो 100 तक तो 50 होंगी, 1 अंक बढ़ा के गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूँ आपसे मैं आपको बता दूँ 87 तक सभी सम का योग। तो 87 संख्या है, 27 संख्या है। ठीक है भैया, 87 संख्या है, 87 में प्रथम 27 संख्या है, तो 87 में 88 अगर करेंगे तो 44 आ जाएंगी। तो देखिए 43 तो आ जाएंगी सम और 44 आ जाएंगी विषम, क्योंकि अंतिम नंबर जो है वो विषम है। तो हमें किसका योग निकालना सम का, हम क्या करेंगे इस 43 की गुणा 44 से कर देंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो 43 चौक कितनी आ जाएगा, जैसे कि 43 दूनी 86, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12,
172, तो 172 का 2 हासिल लगे 17। अब 172 में 17 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1892, 1892 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा 1892। तो सम का हो चुका है योग, ठीक है। जब सम का निकालना किसी में भी लगा लो ये नियम, किसी में भी, ठीक है भाई। अब इसी सवाल में यहाँ मैं सम के जगह क्या कर रहा हूँ, विषम कर रहा हूँ। इसी जगह मैं कर रहा हूँ विषम, विषम क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, विषम बच्चा। तो अब विषम का योग निकालना मुझे, विषम का योग, ठीक है बच्चा। संख्या कितनी है 50, तो जितनी संख्या हो इतनी से गुणा कर दो, यही आपका आंसर है। कितना 2500, ठीक है, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, 87 तक, 87 तक विषम का योग निकालना है, विषम योग निकालना है। तो कितनी थी अभी 87 में से 43 तो थी सम, और 44 जो थी वो क्या थी बच्चा, विषम। तो क्या कर देंगे 44 का स्क्वायर कर देंगे, 44 गुणा 44, यही हमारा आंसर होगा। 44 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 में क्या करेंगे, 44 का स्क्वायर वगैरह करेंगे तो देखो, स्क्वायर करने के लिए पहले इनको गुणा करो, 4 चौक 16 का हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 1 33, हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1936, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने सम सीख लिया है, आपने विषम सीख लिया है, आपने प्राकृतिक योग सीख लिया है, आपने स्टार का मान सीख लिया है। अब आप मुझे बताइए एक क्लास में और कितना सीख पाओगे आप, ठीक है। चलिए अब गुणज वाले सवाल देख लेते हैं, गुणज वाले। अब देख लेते हैं गुणज का योग, गुणज का योग, गुणज का योग बेटा, ठीक है। गुणज का योग, गुणज वही होते हैं जिस नंबर को बोला जाएगा उसी से कटने वाले होने चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, गुणज कहते हैं, उन्हें ये कहते हैं गुणज। जैसे 7 के प्रथम 8 गुणजों का योग कितना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 के प्रथम 8 गुणजों का योग कितना होगा, योग कितना होगा। गुणज का मतलब ये, गुणज मतलब जैसे मैंने आपको कहा 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, ठीक है, 70, ये तो 10 हो गए, 77, 11, 84, 12, इस तरीके से इन्हें गुणज कहते हैं। तो जब भी ऐसा आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ, रूल यही है, रूल यही है। क्या करना है, रूल बेटा यही है। क्या करेंगे, प्रथम गुणज लिखेंगे 7, अंतिम गुणज 7 अट्ठे 56, 56, ठीक है, और बटे 2, और इसी से 8 से गुणा करा देंगे, ठीक है भैया। तो अगर मैं इसका 2 से कट करूं तो कितना आया 4, और यहाँ कितना बना 63 बन गया, ठीक है, कितना बन गया 63, और इसकी गुणा कितने करनी है 4 से। तो आपका आंसर कितना बनेगा, आपका आंसर कितना बना, 4 × 12 का 2 हासिल लगा 1, और 4 × 24 और 1 25, ये आपका आंसर है। अगर आप इसकी ट्रिक लिखना चाहते हो, ट्रिक आप इसकी लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, n+1, ठीक है, k और बटे 2, ये ट्रिक है। क्यों, n क्या है इसके, n क्या है इसके गुणज, n क्या है इसके गुणज, तो 8 में 1 जोड़ो, 8 में 1 जोड़ो, ठीक है। तो इससे क्या आता है, औसत निकल के आता है, क्या निकल के आता है, औसत। तो ये हो गया है गुणज वाला। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन और करेंगे भैया गुणज के लिए। अगर मैं कहूँ दूसरा नंबर डाल दूँ यहाँ पर, 9 के 12 गुणजों का योग क्या है, 9 के प्रथम 12 गुणजों का योग क्या है। तो योग निकाल रहे हैं, प्रथम गुणज कौन था, प्रथम 9 प्रथम संख्या, अंतिम संख्या 12 × 108 और बटे 2,
और हैं कितने 12, वही लिखना है। तो इस 12 से कितनी बार कट, ये 9 से 2 से कितनी बार 6 बार, इसे जोड़ दीजिए कितना आ चुका है 117 और गुणा 6। तो 17 छक्का, या ऐसा ना करके सिंगल कर लो, 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4, 6 एकन 6 और 4 10, हासिल का 0 हासिल लगा 1, और 6 एकन 6 और 1 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 702। तो ये बेटा हो चुका है गुणज वाले। तो आप किसी भी संख्या का अगर गुणज आपसे पूछा जाए, किसी भी संख्या का गुणज, तो आपको नहीं घबराना है बिल्कुल भी, और आप इसी तरीके से इसका जो है जवाब आसानी से दे सकते हो। ठीक है बेटा, गुणज का कोई भी सवाल हो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हो। तो कल जो हम कराएंगे आगे चैप्टर कराएंगे। फिलहाल में क्लास लंबी हो जाती है, आज आप अपनी क्लास से इतने ही क्वेश्चन सीखें, इन्हीं पर थोड़ा काम करके देखें, अपने मैथ में ढूंढें इन्हीं क्वेश्चंस को, और फिर इस सारे क्लास जो हम कल कराएंगे आपको इसी समय पर। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिन दोस्तों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आप उनको बता दीजिए कि आपका मैथ जो है बिल्कुल शुरू से हो रहा है, और वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका मैथ बहुत कमज़ोर रहता है, जो चीज़ अगर आपने नहीं सीखी तो इसलिए इससे पहले सीखो, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया करेंगे, अच्छे से मैथ आपको तैयार करेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो मिलते हैं कल इसी समय पर अपने इसी सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।